आवेदन दिया है। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो फिर हम लोग रोड पे आएंगे। बिल्कुल हम लोग के साथ सोतला व्यवहार किया जा रहा है, जबकि हम लोग उसके और नाइट्रोजन जब ब्लास्ट करेगा तो हम अपना फैमिली को बचाएंगे कि उपति को बचाएंगे। वहाँ कोई आवेदन लेने के लिए तैयार नहीं होता है, जिला में आवेदन लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, ब्लॉक में आवेदन लेने के लिए कोई नहीं तैयार होता है। मांग क्या है, कहाँ से आए आप लोग बताइए। तो ये हम लोग पूरे बिहार में 2733 आदमी हैं और हम लोगों को पंचायत लेवल पे बिहार सरकार और भारत सरकार के दोनों तरफ से नियुक्ति किया गया था, जो कि हम लोगों का एग्रीमेंट है। और हम लोग कम से कम 15 वर्ष से प्रत्येक पंचायत में गौ माता का सेवा करते हैं। उसके बाद अभी क्या तत्काल में किया गया कि एमबीयू का बहाली आया, जिसमें एग्रीमेंट में लिखा गया था कि मैत्री को प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा और बीएलडीए के द्वारा ऐसा एग्रीमेंट कंपनी को दिया गया कि जो एग्रीमेंट को एकदम तहस नहस कर दी और हम लोग को इग्नोर कर दिया गया। जो कि भाजपा की सरकार कहती है कि हम लोग गौ माता का रक्षा करते हैं, और जो गौ माता की रक्षा करता है उसको ही ये लोग रक्षा नहीं करते हैं। और जो हम लोग भूखे प्यासे काम करते हैं, वैक्सीन हम लोग करते हैं तो मात्र 4 रुपया दिया जाता है, जिसमें ऑनलाइन डाटा करना है। हमको मैत्री के अंतर्गत क्या किया गया, हमको ट्रेनिंग दिया गया, हमको किट दिया गया और नहीं आज तक कोई सामान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग काम करने में असक्षम हो रहे हैं। विभागीय पदाधिकारी के महोदय के पास हम लोग मेल के माध्यम से और ऐसे इंडिविजुअल मिलकर आवेदन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। और अभी हम लोगों ने लगातार इसमें जितने भी व्यक्ति हैं सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को और महामहिम को आवेदन दिया है। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो फिर हम लोग रोड पे आएंगे। तो अभी आप जदयू कार्यालय में थे तो कोई मंत्री मिले थे अभी आपको? जी, जदयू कार्यालय में मंत्री मिले और यहाँ भी मंत्री मिले। डायरेक्ट ये लोग कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट का बात है और डिपार्टमेंट क्या ही समझेगा। और डिपार्टमेंट के मंत्री के यहाँ जाने के बाद पता चलता है कि कोई नहीं है, वहाँ कोई आवेदन लेने के लिए तैयार नहीं होता है, जिला में आवेदन लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, ब्लॉक में आवेदन लेने के लिए कोई नहीं तैयार होता है। और जब हम लोग 15 वर्ष से काम किया है, एमयू में स्पष्ट लिखा गया है कि हम मैत्री को प्राथमिकता देना है, उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंटर होना चाहिए, लेकिन इनको कोई गाइडलाइन से मतलब नहीं है। ये लोग अपने ही मन से सरकार चला रहे हैं और अपने ही मन से पशुपालन विभाग चला रहे हैं। तो अभी आप बीजेपी के सामने जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बीजेपी ऑफिस में क्या संभावना मिला? बीजेपी में यही मिला है कि आप लोग मंत्री से मिले, अगर मंत्री के द्वारा नहीं किया जाता है तो फिर आप लोग को जो करना होगा करिए। अच्छा, ज्वाइनिंग कब हुआ था आप लोग का? हम लोग का ज्वाइनिंग 2020-21 में हुआ था एग्रीमेंट के साथ, और एग्रीमेंट के पे हम लोगों ने साइन किया। और उस समय मंत्री जी के द्वारा और वर्तमान सरकार के द्वारा कहा गया कि आप लोगों को आने वाले समय में किया जा रहा है, और आज भी कहा जा रहा है, लेकिन हम लोगों का कोई भी फैसिलिटी नहीं है। जब हम लोग 15 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, हमारे साथी बहुत लोग वृद्ध हो गए हैं, ये हमारे साथी हैं, देखिए इनका क्या स्थिति क्या है, उम्र बीत जा रहा है। हम लोग को कुछ लोग नौजवान हैं, कुछ लोग जिंदगी अपना दाव पशुपालन में लगा दिए, आज भी वो दरवाजा खोल कर बैठे होते हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, डिपार्टमेंट के लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। पदाधिकारी के पास जाइए, बाद में कह देता है कि आपने एग्रीमेंट किया है, आप भूखे प्यासे काम करिए। अभी सर्वे होने जा रहा है जिसमें हम लोगों को डिजिटल एजुकेशन नहीं दिया गया और ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि आप डिजिटल सर्वे करिए। पेपर नहीं दिया जाता है, एक भी जो पशु को AI करते हैं उसका हम पेपर लिखे, हम लोग को बैठने के लिए चेयर नहीं दिया जाता है, रूम नहीं दिया जाता है, कोई व्यवस्था नहीं, और काम सब दिया जाता है। हमारे एग्रीमेंट में भी यह लिखा है, काम आप सब करिए और आपको 1 रुपया पेमेंट नहीं दिया जाए। सरकार अगर आपकी मांगों को नहीं मानते हैं तो क्या आप प्रदर्शन कर सकते हैं? हाँ, हम लोग एकदम रोड पे आने के लिए तैयार है। हम लोग सब लोग एक आदमी आए हुए हैं, सब लोग हम अपने हक के लिए तैयार है। अगर सरकार नहीं चाहेगी तो हम लोग रोड पे उतरेंगे, सब घेरेंगे, हॉस्पिटल बंद करेंगे, सब लोग हम लोग करने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग आवेदन देने का कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं। अगर विभागीय कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग को उम्मीद है कि विभागीय कार्रवाई होगा, अगर नहीं होता है तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। अच्छा, आप लोग के जगह जब ज्वाइनिंग हुआ था तो बैठने का कोई स्थित जगह होगा ना? कहाँ बैठते थे? अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। ये कहा दिया गया कि आप लोग पंचायत में चले जाइए, आप लोग पंचायत में काम करिए, लेकिन पंचायत में नहीं हमको एगो चेयर दिया जाता है, न बिजली दिया जाता है, न रूम दिया जाता है। हम लोग अपने ही रूम में जिनका नाइट्रोजन होता है जो कि ब्लास्ट कर सकता है, गामा में रखने से बहुत सारे हमारे मैत्री कर्मी का कुछ का घर है, वो कहाँ रखेंगे? बरसात आता है तो उसमें भीग जाता है, और नाइट्रोजन जब ब्लास्ट करेगा तो हम अपना फैमिली को बचाएंगे कि उपति को बचाएंगे। अच्छा, मान लीजिए ज्वाइनिंग के समय जब आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हुआ था कि
इस पर हुआ था। ज्वाइनिंग में हमको किया गया कि आप लोग काम करिए, आप लोग को आने वाले फ्यूचर में डिपार्टमेंट के द्वारा आपका मानदेय का प्रावधान लिया जाएगा। टोटल का टोटल हर डिपार्टमेंट खाली है। अभी हर ब्लॉक में आदमी का जरूरत है, कर्मचारी का जरूरत है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। आप लोग कितनी संख्या में हैं आप लोग? अभी आप लोग कितना 50-60 की संख्या में है। अच्छा, आप लोग का पेमेंट कब मिला था? पेमेंट कहाँ मिलता है हम लोग? तो कैसे 15 साल तक आप लोग काम किए? पर कालीन 50 रुपया है, पर पीडी 50 रुपया है, और पर क्या बोलते हैं पदयाकरण जो है 50 रुपया ये मिलता है। लेकिन आज तक हम लोगों को 1 रुपया भी मुहैया नहीं कराया गया। विभाग के द्वारा पैसा लेटर मांगा जाता है, लेकिन इसमें जो बड़े पदाधिकारी होते हैं उनको उनके द्वारा रिपोर्ट नहीं दिया जाता है कि हम लोग को अभी आप लोग उसका बीजेपी पेमेंट के पास आए, बीजेपी कार्यालय के पास है, क्या अभी मंत्री से मिलने का, मंत्री से आप लोग मिले? हम लोग मंत्री के पास आए, तब तक मंत्री महोदय निकल गई थी और उनके द्वारा बोला गया कि आप लोग कार्यालय पे जाइए, लेकिन कार्यालय पे भी हम लोग पहले गए थे, लेकिन वहाँ आप गए हुए थे क्या इनके आवास पे? हाँ, इनके आवास पे गए, वहाँ कोई नहीं मिला। जब भी हम लोग जाते हैं वहाँ कोई नहीं मिलता है, बोल दिया जाता है कि मैडम बाहर है। आज क्या आश्वासन मिला? आज भी आश्वासन नहीं मिला है, यही आश्वासन मिला है कि आप मंत्री से मिलिए। अभी हाल का बहाली है अपना हर एक मतलब जिले के हर एक ब्लॉक में, ब्लॉक अस्पताल में मोबाइल वेटरनरी यूनिट आ रहा है। एक एम्बुलेंस है जिसके ऊपर एक डॉक्टर साहब रहेंगे, एक पारा असिस्टेंट रहेंगे जो डिप्लोमाधारी होंगे, और एक ड्राइवर रहेंगे। तो उसमें वो हम लोग जैसे कि बिहार सरकार के बाकायदा यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से ट्रेनिंग किए हुए हैं, और ये 3 महीने का ट्रेनिंग था। उसके बाद आज तक अस्पताल में सेवा भी दे रहे हैं, है ना। उसके बाद क्या है कि हम लोग को मैत्री में और जो बाहर से आउट ऑफ सोर्स प्राइवेट कंपनी छत्तीसगढ़ के रहे हैं या वहाँ से मैं अदर सब स्टेट के डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेके अब वो लोग आज यहाँ पे बहाल होके और अपना ज्वाइनिंग भी 1 तारीख को लेने वाले हैं। तो वही है कि हमारा हम लोग को जो लग रहा है बिल्कुल हम लोग के साथ सोतला व्यवहार किया जा रहा है, जबकि हम लोग उसके क्या कहते हैं सेवक है, जायज़ है, सब कुछ है। रिपोर्टिंग उसको करते हैं सर, रिपोर्टिंग उसको अगर चाहिए होता है टीबीओ महोदय को ब्लॉक में या फिर DHO महोदय को, तो उसको रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं।